कुछ युद्ध मैदान में लड़े जाते हैं और कुछ अपनी किस्मत से। ये कहानी है एक ऐसे योद्धा की जिससे देवता नाराज थे, समंदर उसका दुश्मन था और धरती का हर रास्ता उसे मौत की ओर ले जाता था। करीब 8वीं सदी में एक ऐसी कहानी ने जन्म लिया जिसने एक महान योद्धा को अमर बना दिया। ये वह समय था जब दुनिया के नक्शे पर एक भयानक युद्ध छिड़ा था। इस युद्ध में ट्रॉय के राजकुमार पेरिस ने स्पार्टा की रानी हेलेन को चुरा लिया और यही वह क्षण था जब नियति ने अपनी पहली चाल चली। इसी युद्ध में एक योद्धा था, ओडिसियस। उसने यूनान की ओर से इस जंग में हिस्सा लिया था। यह लड़ाई करीब 10 वर्षों तक चली। लाखों सैनिक मारे गए, लेकिन ट्रॉय का मजबूत किला नहीं टूटा। तभी ओडिसियस ने एक चाल चली। एक विशाल लकड़ी का घोड़ा बनाया गया। ग्रीक सैनिकों ने हार का नाटक किया और उस घोड़े को तोहफे के रूप में ट्रॉय को भेंट कर दिया। ट्रॉय के लोगों ने इसे विजय का संकेत समझा और उस घोड़े को अपने महल के भीतर ले आए। लेकिन रात होते ही घोड़े के भीतर छिपे ग्रीक सैनिक बाहर निकले और पूरे शहर को जला दिया और यहीं से ओडिसियस की किस्मत पलट गई। अब वह इतने वर्षों बाद घर लौटना चाहता था, अपने घर इथाका, जहां उसकी पत्नी पेनलोप और उसका बेटा टेलेमेकस उसका इंतजार कर रहे थे। लेकिन उसे नहीं पता था उसकी सबसे बड़ी लड़ाई अब शुरू होने वाली थी। ट्रोजन युद्ध के बाद ओडिसियस अपने 12 जहाजों पर सवार होकर इथाका लौटने के लिए रवाना हुआ। कुछ ही दिनों बाद वे थ्रेस के तट पर स्थित इस्मारुस पहुंचे, जहां सिकोनीज लोगों ने उन पर हमला कर दिया। ओडिसियस ने उनका सामना किया, शहर को लूटा और सब कुछ तबाह कर दिया। वहां से निकलने के कुछ दिनों बाद जब वे इथाका के करीब पहुंच ही रहे थे, तभी एक भयानक तूफान उठा। इस तूफान ने उनके जहाजों को पूरे 9 दिनों तक समुद्र में भटका दिया। आखिरकार उनका बेड़ा एक रहस्यमय द्वीप पर पहुंचा, लोटस ईटर्स। इस द्वीप के लोग बहुत शांत और मिलनसार थे। उन्होंने ओडिसियस के कुछ साथियों को कमल जैसे दिखने वाले जादुई फूल खाने को दिए। अब आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला भाग।